तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को मारी ठोकर, 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। सतना अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रहे थे लोग, उसी वक्त हुआ यह बड़ा हादसा। घटनास्थल पहुंचे मुख्यमंत्री घायलों से मिले, उसके बाद संजय गांधी अस्पताल भी पहुंचे, जहां मरीजों से मिलकर उनका भी हाल चाल लिया। यह भीषण हादसा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ। इस हादसे में जहां लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा सैकड़ा से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में तकरीबन दर्जन भर लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसमें से 39 घायलों को रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद रात में ही स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले घटनास्थल पहुंच गए। उसके बाद मुख्यमंत्री रीवा मेडिकल कॉलेज संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना और गहरी संवेदना व्यक्त की। इस भीषण सड़क हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रदेश की कई जानी मानी हस्तियों ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस दर्दनाक हादसे के बाद संजय गांधी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए तथा सामान्य रूप से घायल हुए यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मृतकों का कोई आश्रित अगर ऐसा है जिसे शासकीय सेवा में लिया जा सकता है तो उसकी योग्यता के आधार पर उसे नौकरी में भी लिया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटनास्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया कि वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी।
घायलों को ठीक इलाज मिले, इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सर, अक्सर फैक्ट्रियों में बस हादसे होते हैं। इसके पहले भी एक घटना घट चुकी है साथ। अभी यहाँ पे 4 है, बाकी वो जो बताएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि मृतकों की संख्या के बारे में जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, तो वो जो स्थिति होगी सीधी कलेक्टर बताएंगे। घायल यात्री कहाँ पे जा रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग इसमें हताहत हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मेरी संवेदनाएं हैं। हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में हताहत भी हुए हैं। कुछ लोग घायल हैं, उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ जो ऐसे साथी इस घटना में चले गए, और उनके साथ हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। रैलियों में अक्सर ऐसे हादसे का शिकार होती है। ये एक इंसिडेंट है, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उस ट्रक का पहिया बस्ट होने के कारण और उसके जो टकराया है उसके कारण से दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के कारण से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, और उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उन सबके साथ हम लोग खड़े हैं। यह भीषण सड़क हादसा सीधी जिला स्थित मोहनिया टनल के पास शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे हुआ है। घटना की वजह एक तेज रफ्तार ट्रक है जो इतनी स्पीड में था कि टनल के आगे खड़ी 3 बसों को रौंदते हुए इस बीभत्स घटना को अंजाम दिया है। ट्रक की रफ्तार और ठोकर इतनी तेज थी कि वहां खड़ी 2 बसें सीधे खाई में जा गिरी, वहीं तीसरी बस सड़क पर ही पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गृह मंत्री की सभा से लौटे लोगों को टनल के पास भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही थी। इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जिस टनल से बड़ी तेजी से वाहन गुजरते हैं उसके आगे सड़क में ही सड़क के किनारे 3 बसों को रोक दिया गया था और 3 बसों की सवारियों को उनके भोजन और पानी का इंतजाम वहां पर किया जा रहा था। जब यह हादसा हुआ वहां पर खाने पीने की अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच काल बनकर एक ट्रक वहां पहुंचा और उसके सामने खड़ी बसों को रौंदते हुए आगे निकला, जिससे 2 बसें वहीं खाई पर गिर गई और तीसरी बस सड़क पर ही पलट गई। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। उसके बाद तत्काल राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। वहीं मृतकों को भी चुरहट व सीधी के अलावा रीवा संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। इस भीषण सड़क हादसे में बड़ी जनहानि हुई है। यह एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। आपको बता दें कि सतना में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से यह बसें लौट रही थी। भीषण सड़क हादसे में लगभग 1.5 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जान गंवाने वाले लगभग 1.5 दर्जन
लोग शामिल हैं, जिनकी डेड बॉडी चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कराई गई है, तो कुछ लोगों की सीधी जिला चिकित्सालय बॉडी भेजी गई है। वहीं कुछ लोगों को रीवा संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। यह हृदय विदारक घटना पूरे देश के लोगों का दिल दहला दी। घटना के बाद मौके पर स्वयं शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और घटना स्थल की हालातों का जायजा लिया। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर रूप से भर्ती मरीजों के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से भी घटना की जानकारी ली गई। इस वक्त उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद रहे। घटना स्थल पर इससे पहले सीधी कलेक्टर और SP पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर सीधी सांसद रीति पाठक भी पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री घटनास्थल के बाद सीधे संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान यहां पहले से ही रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, DIG नवनीत भसीन एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 33 लोगों को संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। इनमें से 4 की मौत हो गई है, जबकि बाकी 29 घायलों का इलाज किया जा रहा है। आप खुद सुनिए श्री शुक्ल ने क्या कहा। सीधी जिले में मोहनिया टनल बनी है, उसके पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्या स्थिति है? अभी आप अस्पताल में आए हुए हैं। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पे लाया गया है, उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 ICU में हैं और जो 16 हैं जिनको हड्डी और छोटी चोटें लगी हैं वो ट्राइएज में हैं और 2 कैजुअल्टी में हैं। 5 लोग ICU में हैं, लेकिन जो ICU में हैं और जो यहाँ पर रहें वो सब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ उनका पूरा ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है किया जा रहा है और ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो बाकी हैं 29 सभी को बचा लिया जाएगा। अभी तक मरने वाले लोगों की क्या संख्या होगी? अभी 4 जो यहाँ आए हैं। मंत्री जी भी आ रहे हैं, मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर वो भी आ जाएंगे। घटना स्थल पर गए हैं वहाँ पर और वहाँ से होते हुए फिर यहाँ आएंगे। बताया जा रहा है कि रैली में गए थे लोग, वो लौट रहे थे और उस बस में हादसा हुआ। हाँ, सब लोग रैली में हिस्सा लेने गए थे और लौटते समय ये दुखद हादसा हुआ है और पूरी तरह से प्रशासन और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है पूरी तन्मयता के साथ उनके जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सतना में आयोजित कोल जनजाति के महाकुंभ कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों को 300 बसें भरकर लोगों को लाने का टारगेट दिया गया था, जिसमें रीवा संभाग के अलावा आसपास के जिलों से लोगों को इकट्ठा किया गया था। बताया जा रहा है कि शाम 5:30 बजे सतना में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी बसें सतना से रामपुर बघेलान और रीवा के रास्ते मोहनिया टनल होकर सीधी जा रही थी। टनल से कुछ ही दूरी स्थित सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे के किनारे 3 बसों को रोक लिया गया और वहीं पर यात्रियों को खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा था। मोहनिया टनल के पास बसों के रुकने का पॉइंट तय किया गया था, जहां सभी बसें टनल के पास रुकी हुई थी और यहीं पर कार्यक्रम में आने जाने वाले लोगों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था बनाई जा रही थी। इसी बीच पीछे से आ रहे तेज रफ्तार सीमेंट से भरे ट्रक ने 3 बसों को ठोकर मारी और यह हृदय विदारक घटना घटित हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ है। बसों में 50 से 60 यात्री सवार थे। टक्कर लगते ही 2 बसें गहरी खाई में जा गिरी, वहीं एक बस मौके पर ही पलट गई।